परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज फिर से हम बापूजी के साथ आए हैं एक नए पॉडकास्ट में, और आज जो हमारा टाइटल है और आज जो हम जानकारी शेयर करने वाले हैं वो ज्ञानवर्धक लोगों के लिए है, ज्ञानजीवी लोगों के लिए है। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिएगा। आपका स्वागत है बापूजी। परम शांति। परम शांति, परम शांति। तो आज देखिए हम बात अपने ज्ञान से रिलेटेड करने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। आप उस चैनल पे जाइएगा तो आपको यहाँ बापूजी ने बेहद का परम ज्ञान दिया है। उस बेहद के परम ज्ञान में बापूजी ने क्रिएशन की बात करी है, क्रिएटर की बात करी है, यूनिवर्स की बात करी है, मल्टीवर्स की बात करी है, गैलेक्सी की बात करी है, बेहद की दुनिया की बात करी है। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारियाँ लेनी है तो आपको हमारे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो आत्मा से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हमें बापूजी ने बताया है और हमारे सनातन धर्म में भी परमात्मा को जब याद करते हैं तो उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूप की बात करते हैं। ऐसे ही आत्मा की जब अवस्था की बात होती है तो आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात बताई जाती है, जिसमें साकारी, आकारी और निराकारी 3 अवस्थाओं की बात होती है। तो आज हमारा जो सवाल रहने वाला है बापूजी से वो निराकारी अवस्था, जब आत्मा निराकारी में थी, बेहद के परम धाम में जब आत्मा निराकारी अवस्था में थी तो उसकी अवस्था कैसी थी, उसको कैसे समझाया जाए, उस अवस्था का अनुभव कैसे किया जाए, क्या वहाँ पे मन होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप पूरे इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बापूजी से। हमारा पहला प्रश्न, बापूजी आत्मा की जैसे 3 अवस्था बताई गई है, आकारी, निराकारी, साकारी। अब इनमें सोच होती है, जैसे निराकारी, आकारी, साकारी में जो सोच होती है उनमें अंतर क्या होता है? देखो, साकारी मन जी, जो सोच चलती है मन में चलती है ना जी, अब मन के अंदर जो साकार मन है, जी, साकार मन किसके आधार से चलता है? उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, जी, वो रिकॉर्ड में जो परिस्थितियां, उनके कर्म बंधन से कर्मा का हिसाब किताब कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हाँ जी, उसके हिसाब से उसका मन चलता है। तो मन कैसे चलेगा? कारण शरीर के आधार से। जी, ठीक है। अब कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड चीज है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जी, तो उस पर आत्माओं की सोच का प्रभाव इतना बड़ा गहरा होता है कि नींद में भी जो स्वप्न आते हैं ना, हाँ वो सब जी। कारण शरीर के कारण आता है। अच्छा जी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है रिकॉर्ड पड़ा है। या मन में जो रिकॉर्ड पड़ा है, तो साकारी मन, मनुष्य का मन, साकार मन मृत्यु लोक, 5 तत्वों की दुनिया, मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक का मन और अमर लोक का मन, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो। अच्छा, ठीक है। तो पहले साकारी मन की बात की, अब आकारी, जैसे भूलोक से ऊपर भूपुर लोक, 3 तत्वों की दुनिया, जी, भूपुर लोक से फिर ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके जी, ऊपर शिवपुरी, परमधाम। जी, तो ये सभी आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की स्टेज होती है। जी, जब एक लोक से आत्मा समझो कि स्वर्गलोक में गई, जी, तो स्वर्गलोक की आत्माओं का वहां जो वायुमंडल है और जो कर्म बंधन है, उसके अच्छे कर्मों का फल मिला कि वो स्वर्ग में चली गई, जी, स्वर्गलोक में चली गई। हाँ जी, तो वहां जो मन है, स्वर्गलोक का मन है, वह भोग पिलास में इतना, क्योंकि ये भोगी लोक है। जैसे मृत्यु लोक भी, यहाँ तो त्याग तपस्या भी कर जाती है, वहां तो त्याग तपस्या, ज्ञान तो होता नहीं है। जी, मृत्यु लोक में तो मनुष्य के मन में भी ज्ञान होता है, जी, सोच होती है कि मैं भगवान को याद करूं, वहां तो भगवान को याद ही नहीं करता। स्वर्गलोक में। हाँ, तो त्रिलोकीनाथ इंद्र भी तो महापापी होता है ना, जी, महाभोगी होता है। जी, जी, वहां भोग है, भोगी योनि है। जी, तो इससे ऊपर जाओ तो फिर जो भोग नहीं भोगना चाहते, ज्ञान है भाई मुझे ऊपर जाना है, तो महालोक जाता है। जी। तो वहां बड़े बड़े महर्षि का मन होता है। तो वहाँ 3 तत्वों की दुनिया में, जिसको आकारी दुनिया कही, सूक्ष्म दुनिया कही, तो वहां पे भी मन होता है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म मन शरीर तो के साथ मतलब मन होगा हमारा। हाँ, तो मन तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा, उसके कारण ही संकल्प करता होगा, सोच करता होगा। जहां मन है वहां सोच चलेगी। अच्छा, मन माना जहां कारण शरीर है, वहां मन चलेगा।
समझ में? जी। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर भी वहां तो 3 तत्व है ना, 3 तत्वों का शरीर है, तो 3 तत्वों के शरीर में भी कारण शरीर तो होता है ना, आकाश तत्व का शरीर, कारण शरीर आकाश आकाश तत्व, तत्वों में जी। सब रिकॉर्डिंग, जी। एक शरीर में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, जी। जो भी कर्म किए है, अनेकों जन्म मठ, अनेकों जन्मों में, भले द्वापर से आई हुई आत्मा हो जी। या पहले परात से आई हुई आत्मा है, ब्रह्मा के कई साल पुरानी आत्मा है, पहले परात की भी, तो या दूर से आई हुई आत्मा है, उसके अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा होता है कारण शरीर में। इसके हिसाब से मन सूक्ष्म में भी होता है, और धीरे धीरे आत्मा का मन बदलता है, महालोक से जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, तो मन धीरे 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 बदलता रहता है, जैसे उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है, ऐसे 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 उसका मन भी बदलता है। मन बदलता है। अब जैसे आपने कहा बापूजी कि वो कारण शरीर है, तो मतलब मन है वहां पे। अब जैसे अगर हम इस ब्रह्मांड से परे जब निराकारी अवस्था होती है, तो निराकारी अवस्था में भी मन होता है? देखो, जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाती है ना जी, तो वहां 50% परम तत्व है। हाँ जी। फिर शिवपुरी जाते तो 100% परम तत्व है। तो वहां परम आकाश के अंदर मतलब रिकॉर्डिंग जो पड़ा है ना, तुम्हारी कारण शरीर माना आकाश तत्व में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। शिवपुरी में जाने से कारण शरीर में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो कारण शरीर खत्म हो गया जी। तो आत्मा कारण शरीर खत्म हो गया तो फिर क्या बन गई? महाकारण शरीर हो गया, परम महाकारण शरीर। हाँ, मगर वो भी धीरे धीरे, मगर परम धाम में आत्मा चली जाती है जी, निराकारी, तो आत्मा निराकारी बन गई। तो कारण शरीर के अंदर वो जो महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर था वो उसके निराकारी के ऊपर लेयर्स में आ गए। अच्छा, कहाँ आ गया? आत्मा के ऊपर आवरण आ लेयर्स गया। तो आवरण तो है ना, मगर निराकारी आत्मा के ऊपर, निराकारी आत्मा के ऊपर सबसे पहले परम महतत्व का आवरण है, फिर इसके ऊपर परम आकाश का आवरण है। वहां तो परम आकाश, स्थूल आकाश नहीं, परम आकाश, परम महतत्व, तो उसके ऊपर परम आकाश का आवरण है, उसके ऊपर ये परम महातत्व, महाकाश। अच्छा, महाकाश, महाब्रह्मांड से आई आत्मा है ना जी, तो उसके अंदर महाकारण शरीर होता है, तो महाआकाश तत्व, परम महाआकाश, फिर इसके ऊपर तो अलग अलग लेयर्स, तो निराकारी ऊपर भी लेयर्स तो होते ही है। तो उसको निराकारी मन कहेंगे क्या? जो लेयर्स है जैसे तो होता ही है ना। देखो, एकदम निराकारी होता है, जैसे 10 कला, 15 कला, 16, 20 कला की भी आत्माएं निराकारी होती हैं जी। जब निराकार से भी वो आत्मा आती है ऊपर से, ग्रेट यूनिवर्स से जी, 25 कला वाली, 30 कला वाली, 40 कला वाली आत्माएं भी आती हैं। हाँ जी। तो निराकारी के पावर, निराकारी के ऊपर एक लेयर्स होता है जिसके अंदर परम महतत्व कहेंगे, परम महतत्व, उसके ऊपर एक लेयर होता है परम आकाश, परम आकाश, महापरण आकाश। उस परम आकाश के ऊपर, परम आकाश जहां भी होता है वहां आसपास का वायुमंडल का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। अच्छा। निराकार के ऊपर भी परम महाआकाश, परम, तो इसका आवरण चढ़ा होता है। तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगाओं से आती है आत्माएं, आकाश गंगाओं से या यूनिवर्स से आत्माएं आती है, तो आवरण तो निराकार के ऊपर भी चढ़ा होता है। जी जी। तो निराकारी मन होता है। तो इस ब्रह्मांड तक को गया ना, त्रिगुणातीत बन गई ना आत्मा। 3 गुणों से, सतो रजो तमो, इनसे तो परे हो गई ना आत्मा, परम धाम में गई। भले हमारा ब्रह्मांड एक कला का है जी, ऊपर के अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग पावर है, कोई 10 कला 20 कला का ब्रह्मांड है, परम धाम है, तो अलग अलग लेयर्स में जाती हैं आत्माएं, तो उसका मन बदलता रहता है। अच्छा, अब सवाल जैसे ये